हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट स्टडी सीरीज। तो आज हम चैप्टर 44 में पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल बैंकिंग में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक मनी के बारे में। जैसे कार्ड्स हम डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी डेप्थ में पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। और जैब एग्जामिनेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक। आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट कार्ड्स के बारे में। कौन कौन से टाइप्स हैं? देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट कार्ड कौन से होते हैं? जैसे ये कार्ड्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है ना, आपके इसके बैक साइड्स पे ब्लैक या ब्राउन कलर की एक स्ट्रिप होती है जहाँ पे आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, अकाउंट डिटेल्स होते हैं। तो आप कहीं पे भी इनको यूज कर सकते हो। कोई शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी पेमेंट्स करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, एनीथिंग यू कैन डू विद द कार्ड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट चार्ज कार्ड्स। देखो, चार्ज कार्ड्स क्या होते हैं? ये वो कार्ड्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है जो प्रीमियम सर्विसेज अवेल करना चाहता है, उसने एक महीने में 50,000 की पेमेंट की चार्ज कार्ड के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इनमें क्या होता है, जो पेमेंट है ना वो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको करनी ही पड़ती है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता इसमें, चार्ज कार्ड में। तो इंटरेस्ट भी कोई चार्ज नहीं किया जाता, बस लेट फीस लग सकती है अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हो। तो ये है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि एट द एंड ऑफ द मंथ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वही इंडिविजुअल इनको यूटिलाइज करने की ट्राई करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उतनी पेमेंट करना जितना वो स्पेंड कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। अब आगे आपके क्रेडिट कार्ड। देखो, क्रेडिट कार्ड एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन है जो आप बैंक से ले रहे हो। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मान लो किसी कंपनी का, आप गए हो शॉपिंग करने, आपने शॉपिंग की, आपने कैश कैरी नहीं किया, अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो और आपका बिल बना मानो 30,000 जो आपको पे करना है। एक स्पेसिफिक डेट होती है ना कि मंथ के इस डेट को पेमेंट करनी पड़ती है। मान लो कोई कई बैंक्स ने 10th ऑफ एनी मंथ रखी है, कईयों ने 25th ऑफ एनी मंथ रखी है। तो आपको उस टाइम पीरियड या उस डेट से पहले पेमेंट करनी पड़ती है या उस पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट करनी ही पड़ती है। अब मान लो आपने चुकाया, आपका बिल बना 30,000, आपने पेमेंट कर दी 25,000 की, तो जो आपका 5,000 बचा ना, उस बैलेंस को आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हो नेक्स्ट मंथ के लिए। ये क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट है कि अगर आप नहीं चुका पा रहे हो और उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो अनपेड बैलेंस आपका रह गया। डेबिट कार्ड, जो डायरेक्टली डेबिट्स होते हैं फंड्स आपके अकाउंट से, कोई भी आप जब ट्रांजेक्शन करते हो जो आपको बैंक से मिले होते हैं, आप एटीएम से एटीएम में कार्ड यूज करके पैसे निकलवा सकते हो। आप इससे कहीं पे भी जाके पेमेंट कर सकते हो आराम से। तो डेबिट कार्ड्स भी होते हैं कि फंड्स आपके डायरेक्टली डेबिट हो रहे हैं आपके अकाउंट से जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो। नेक्स्ट आ गया आपके स्मार्ट कार्ड या चिप कार्ड जो आजकल पॉपुलर हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो एनहांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस जो है ना कम हो जाते हैं, फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी और ज्यादा एनहांस्ड हो गई है। तो साइबर क्राइम जैसे आजकल काफी ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्राइम्स भी तो बढ़ रहे हैं। तो अलर्ट रहना पड़ता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आनी पड़ती है सिस्टम में या कार्ड्स में कि जो कस्टमर का कार्ड है वो सिक्योर हो। नेक्स्ट आपका आता है रिस्ट्रिक्टेड मेंबर कार्ड्स। ये स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट और मेंबरशिप्स के कार्ड्स होते हैं, जैसे ताज होटल्स वालों का कोई कार्ड है जो स्पेसिफिकली उनके मेंबर्स के लिए बना हुआ है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपके कुछ ऐसे कार्ड्स भी थे, जैसे गिफ्ट कार्ड आपने सुना होगा जिसमें पहले ही पैसे लोड किए जाते हैं। तो आप फिर उससे क्या करते हो, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, वो यूटिलाइज कर लेगा। मान लीजिए गिफ्ट कार्ड में किसी ने 2000 डलवा दिए तो वो यूटिलाइज हो गया, तो फिर उसकी वैल्यू खत्म होगी, आप उसको रीलोड भी कर सकते हो। आजकल तो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैंक्स के साथ मिलके कार्ड लेके आ रहे हैं, जैसे अमेजोन आईसीआईसीआई के साथ टाई अप करके एक कार्ड निकाल दिया कि अमेजोन पे शॉपिंग करोगे तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा ना टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से कार्ड्स में भी काफी ज्यादा जो है इनोवेशन होती जा रही है। नेक्स्ट, अब एडवांस्ड कार्ड टेक्नोलॉजीज क्या है? देखो, ईएमबी कार्ड्स आ गए हैं जो कि नेम्ड आफ्टर यूरो पे, ई की फुल फॉर्म मास्टर कार्ड, एम एंड वी वीजा। तो इनमें क्या होता है, एम्बेडेड चिप्स यूटिलाइज होती है फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शंस। वही कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना प्रॉपरली सिक्योर होगी, कोई इजीली उसको चुरा नहीं सकता है। तो कार्ड में भी तो सेफ्टी चाहिए, आपका कार्ड कहीं पे गुम हो जाता है, मान लीजिए किसी ने अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लिया उस पे, तो वो भी तो देखना है। तो उसके लिए ईएमबी कार्ड्स आ रहे हैं आजकल विद पिन, जहां पे आपको पिन यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर ट्रांजेक्शंस। एनएफसी क्या है? आपकी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे ना आप कॉन्टेक्टलेस टैप एंड गो पेमेंट्स कर रहे हो विद इन अ शॉर्ट रेंज 10 सेंटीमीटर्स पे। काफी ज्यादा पॉपुलर है। आप शॉप पे गए, आपने कोई पेमेंट की,
आपने कार्ड को टैप किया जस्ट एंड पेमेंट डन। यहाँ पे कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, ना ही पिन ऐड करने की जरूरत है। तो और ज्यादा सिक्योरिटी एनहांस होगी आपकी। और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फीचर्स वाले भी एडवांस टेक्नोलॉजी कार्ड्स आ रहे हैं, जहाँ पे फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होती है, आपकी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होती है, रेटिनल स्कैनिंग हो रही है, तो डायनेमिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो रही है, स्पीड ऑफ सिग्नेचर चेक की जाती है, तो वॉइस पैटर्न भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट भी स्कैन हो रहे हैं। तो ये एडवांस फीचर्स देके कार्ड को और ज्यादा सिक्योर बनाया जा रहा है कि फ्रॉड्स ना हो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द कार्ड। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिजिटल वॉलेट्स। कार्ड के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये कार्ड्स हैं। अब कार्ड से भी ऊपर जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है वो क्या है, आपके डिजिटल वॉलेट्स। तो डिजिटल वॉलेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टोर करते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन, जहां पे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर पाते हो। जो मोस्ट पॉपुलर है आजकल वो है पेटीएम, आपका फोन पे, मोबीक्विक और आपका जीपे, जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो फॉर ट्रांजेक्शन्स। आपने कोई बिल पे करना है, आपने अपने फ्रेंड को पैसे भेजने हैं, आपने कहीं पे पेमेंट करनी है, कुछ भी करना है ना, आप इन वॉलेट्स के थ्रू इजीली कर पा रहे हो। अब ये कार्ड्स और इनमें क्या डिफरेंस है, देखो वॉलेट्स में क्या हो रहा है, आपको एनहांस्ड कन्वीनियंस प्रोवाइड हो रही है और स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन। आराम से आप एक क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो और पेमेंट हो रही है। ट्रांजैक्शन की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट है, आप गए हो शॉप पे, आपको जल्दी है कहीं जाने की, आपने फटाफट से ये स्कैन किया, पेमेंट कर दी। दैट्स ऑल। ना तो लाइन में खड़े होना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, और कोई फिजिकल कैश हैंडलिंग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। वॉलेट्स यूज हो रहे हैं ना, आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक्ड है। ऑल यू नीड टू नो, आपके पास पिन होता है जो आपको पता होना चाहिए, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, तो आप सिक्योरली पेमेंट कर पाते हो। आप वेरियस सर्विसेज भी इंटीग्रेटेड होते हैं इसमें, जैसे बिल पेमेंट करनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने टिकट्स बुक कराने, रेलवे टिकट्स बुक कराने, अपने बस टिकट्स बुक कराने, अपने फ्लाइट टिकट्स बुक कराने, आप सब कुछ कर सकते हो इसके थ्रू। डीमेरिट्स क्या होती है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो चाहिए इसमें, स्मार्टफोन भी होना चाहिए आपके पास अगर आपने डिजिटल वॉलेट्स को यूटिलाइज करना है। तो आप सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं थोड़े से, डाटा ब्रीचेस और अनऑथराइज्ड एक्सेस, बट उन सबसे बचा जा सकता है जब आप अपना पिन किसी के साथ जो है शेयर नहीं कर रहे हो। तो ये थे हमारे डिजिटल बैंकिंग के कुछ और ज्यादा जो ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स है जो हम डिस्कस कर किए हमने। तो इसके रिगार्डिंग एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपने, जिसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है कि प्राइमरी सिक्योर फीचर जो है ना ईएमबी की चिप कार्ड्स की, वो क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसका जो है आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि फॉलोइंग में से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है डिजिटल वॉलेट्स की, तो इनमें से राइट आंसर है आपका सी, कि पेमेंट को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, क्विक और सिक्योर ट्रांजेक्शन हो रही हैं आपकी। जैब एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं ना अगर आप 12 डेज में, इन जस्ट 12 डेज, यस, तो वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें 4 कंपोनेंट्स कम मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होगी, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी। फॉर दैट आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं जैब बेटी टू अवेल दिस डिस्काउंट। नेक्स्ट वी हैव अ कोर्स फॉर यू दैट इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसमें इन 4 कंपोनेंट्स का क्या होता है, मॉडल वाइज वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। इसके लिए भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हो जैप 75 टू अवेल दिस सर्विसेज। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और कैन मेल अस ऑल्सो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।